पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ब्रह्म सूत्र के साधन अध्याय नामक तृतीय अध्याय के प्रथम पाद के प्रथम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के 7वें सूत्र का मूल का विचार हम लोग कर चुके हैं। भाष्य का विचार होना है। छह सूत्रों के द्वारा यह सुनिश्चित हुआ कि जीव अपने पूर्व देह को छोड़ करके उत्तर देह का धारण करने के लिए जब जाता है तो भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित होकर के जाता है। और देहांतर की प्राप्ति किस लिए है? तो अपने द्वारा अनुष्ठित कर्म का फलोपभोग करने के लिए। का अर्थ निकला स्वकर्म फलोपभोग के लिए देहांतर के प्रति भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित होकर के जीव का गमन होता है। ये 6 सूत्रों से सिद्ध हुआ। इस पर जो स्वकर्म फलोपभोगाय देहांतर की प्राप्ति के प्रति गमन का उद्देश्य बताने वाला पद है, इस पर आक्षेप का समाधान करने के लिए षष्ठ सूत्र का प्रारंभ हुआ है। ये आशंका हुई कि जीव को तो श्रुति स्वर्गलोक में जाकर के देवताओं का भोग्य बनता है करके बता रही है इष्टाधिकारियों को। तो जो भोग्य हैं उन्हें कर्म फलोपभोग कैसे होगा? स्वयं भोग्य बने हैं तो। का अर्थ निकला कि जीव अपने कर्म का फलोपभोग करने के लिए स्वर्ग नहीं जा रहा है भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित होकर के, अपितु देवताओं का भोग्य बनने के लिए, अन्न बनने के लिए जा रहा है। और ऐसा कौन बुद्धिमान होगा जो अन्न बनने के लिए प्रयत्न करेगा, भोक्ता बनने के लिए नहीं अपितु भोग्य बनने के लिए। ये सिद्धांती कह रहे हैं न
क्या नाम भाक्तम व अनात्मवित्वात् तथा ही दर्शयति इस सूत्र से। और इसकी व्याख्या में भगवान भाष्यकार इसी अर्थ को स्पष्ट कर रहे हैं। तो भाष्य को देखिए। वा शब्द चोदित दोष व्यावर्तनार्थ। तो भाक्तम वा, यहाँ पर जो द्वितीय पद है वा, यह आशंकित जो दोष है उसका व्यावर्तन करने के लिए है। आशंकित दोष का व्यावर्तक वा ये निपात है। भाक्तम इस पद प्रथम पद के साथ कुछ पदों का अध्याय करके सिद्धांति की प्रतिज्ञा बनती है। उस प्रतिज्ञा वाक्य को भगवान भाष्यकार बता रहे हैं कि भाक्तम येषाम अन्नत्वम न मुख्यम। तो येषाम यानी इष्टाधिकारी नाम, स्वर्गंगता नाम। तो जो स्वर्ग पहुँचे हुए इष्टादि कर्मी हैं, उनमें जो ते चंद्रम प्राप्य अन्नम भवन्ति तान तत्र देवा यथा सोमम राजानम आप्यायस्व इत्यादि से बताया गया अन्न भाव है, वह प्राप्त होता है। ये कह रही है देवताओं का अन्न बनते हैं करके बता रही है ना। तो जो इष्टादि कर्मी स्वर्ग प्राप्त करके देवताओं के अन्न बनते हैं ऐसा बताने वाली श्रुति है, वह इष्टादि कर्मियों में स्वर्ग में जाकर के मुख्य अन्नत्व का कथन नहीं कर रही है, अपितु इष्टादि कर्मियों में भाक्त अन्नत्व बता रही है। भाक्त यानी गौण। तो गौण अन्न भाव श्रुति के द्वारा इष्टादि कर्मियों में बताया जा रहा है, मुख्य अन्न भाव को नहीं। ये सूत्रस्थ भाक्तम इस पद के साथ येषाम और अन्नत्वम इस पद की इस पद का अध्याय करने से तथा सर्वम वाक्यम सावधारणम भवति के अनुसार एवकार का भाक्तम के साथ प्रयोग करके अर्थ निकलेगा। एवकार का सीधा व्यावर्त बताया न मुख्यम अन्नत्वम, नहीं तो प्रतिज्ञा वाक्य बनेगा येषाम भाक्तम एव अन्नत्वम श्रुत्या प्रदर्श्यते। तो येषा मैंने स्वर्ग पहुँचे हुए इष्टादि कर्मियों में श्रुति के द्वारा गौण ही अन्नत्व बताया जा रहा है। तो अवधारण अर्थक जो एवकार है उसका व्यावर्त्य क्या है? तो न मुख्यत्वम, अन्न में मुख्यत्व का व्यावर्तन एवकार ने किया और सीधा उसका अर्थ ही भाष्य में भाष्यकार भगवान ने बताया कि न मुख्यम। कहते हैं इस श्रुति को ते चंद्रम प्राप्य अन्नम भवन्ति श्रुति को गौण अर्थक मानने की अपेक्षा मुख्यार्थक ही मान लो। मुख्यार्थ का परित्याग करके गौण अर्थ इस श्रुति का क्यों स्वीकार कर रहे हो? पूर्व पक्षी मुख्यार्थक मानते इस श्रुति को। तो सिद्धांती कहते हैं ते चंद्रम प्राप्य अन्नम भवन्ति इस श्रुति को मुख्यार्थक मानने पर अधिकार विधि अनुपपन्न होगी, अधिकार विधि का विरोध होगा।
इसे यहाँ पर कहा जा रहा है आगे वाले पंक्ति में कि मुख्ये ही अन्नत्वे स्वर्ग कामो यजेत इत्येवं जातीयक अधिकार श्रुति उपरुद्धेत। उपरोध कहते हैं विरोध को, अनुपपत्ति को। कहते हैं ते चंद्रम प्राप्य अन्नम भवन्ति, इस श्रुति के द्वारा इष्टादि कर्मियों में मुख्य अन्नत्व को बताया जा रहा है। यह अर्थ स्वीकार करने पर स्वर्ग कामो यजेत इत्यादि जो अधिकार विधियां हैं, उन अधिकार विधि रूप श्रुति का विरोध होगा, उपरोध होगा, ये अप्रमाण हो जाएगी। इसलिए मानना होगा, अब दो श्रुतियों का आपस में विरोध हुआ ना, एक श्रुति को मुख्यार्थक मानते हैं तो अधिकार विधि अवरुद्ध होती है। अधिकार विधि को अनवरुद्ध करने के लिए ये करना पड़ेगा, अवरुद्ध न हो तो मानना पड़ेगा अन्न भावत्व को, अन्नत्व बताने वाली श्रुति को गौणार्थक। दो में से किसी एक अर्थ को स्वीकार करना जरूरी है। मुख्य अर्थ का परित्याग करके गौण अर्थ स्वीकार करना भी एक दोष माना जाता है। और पूरे के पूरे श्रुति वाक्य में अप्रामाण्य की आपत्ति आ जाए, अनुपपत्ति हो जाए उसकी, इसे भी माना जाता है दोष। तो संपूर्ण वाक्य में अप्रामाण्य की आपत्ति न आ जाए, इसके लिए जब दो अर्थ ग्रहण करने हैं, उनमें से दोनों के दोनों दोष युक्त हैं, सदोष है, तो विचार किया जाता है कि जिसमें लघु दोष होगा, गुरु दोष नहीं होगा, उस अर्थ को स्वीकार किया जाए श्रुति के, गुरु दोष से बचा जाए। तो लघु दोष है ते चंद्रम प्राप्य अन्नम भवन्ति, इस श्रुति के द्वारा प्रदर्शित अन्न भाव गौण है। तो गौण अर्थ में ये प्रमाण हो जाएगी, मुख्य अर्थ में नहीं। तो उस श्रुति का भी प्रामाण्य सिद्ध हो रहा है गौण रूप अर्थ में, और यजेत स्वर्ग काम इत्यादि अधिकार विधियों का भी प्रामाण्य सिद्ध हो रहा है। और ते अन्नम भवन्ति श्रुति को मात्र मुख्यार्थ में प्रमाण मानेंगे तो एक श्रुति पूरी की पूरी अप्रमाण हो रही है। इसलिए ये गुरु दोष होगा। तो इस गुरु दोष को टालने के लिए लघु दोष युक्त श्रुत्यर्थ को अपनाना ही उचित होगा। इस दृष्टि से ये माना जा रहा है कि ते चंद्रम प्राप्य अन्नम भवन्ति इत्यादि श्रुति इष्टादि कर्मियों में गौण अन्न भाव बता रही है, न कि मुख्य अन्न भाव। ये अर्थ इस वाक्य का निकलेगा कि मुख्ये ही अन्नत्वे यजेत स्वर्ग कामो यजेत इत्येवं जातीयक अधिकार श्रुति उपरुद्धेत। विधियों के 4 प्रकार हैं नामांतर विधि के। ऐसे मूल में वेद के 5 प्रकार हैं, विधि, निषेध, मंत्र, अर्थवाद और नामधेय। उसमें से विध्यात्मक जो वेद हैं
उसके अवान्तर 4 भेद हैं। उत्पत्ति विधि, उसे अपूर्व विधि भी कहा जाता है, अधिकार विधि और प्रयोग विधि। हाँ, उसी को प्रयोग विधि कहते हैं, विनियोग विधि, प्रयोग विधि। और एक है आपका गुण का विधान करने वाली श्रुति। तो इस प्रकार ये विधि के अवान्तर भेद है। उसमें से अधिकार विधि कहा जाता है फल स्वाम्य बोधको विधि, अधिकार विधि। कर्म के फल के अधिकार का ज्ञापन करने वाली विधि को अधिकार विधि कहा जाएगा। तो स्वर्ग कामो यजेत, ये स्वर्ग रूपी फल का अधिकारी कौन है? जो स्वर्ग की कामना से अनुष्ठेय यागादि में प्रवृत्त होता है, वो स्वर्ग रूपी फल का अधिकारी है, ऐसा ये वाक्य बता रहा है, इसलिए अधिकार विधि है। और ऐसे कई एक वाक्य हैं अलग अलग कर्म का जो फल होगा उसके अधिकारी को बताने वाले। फलाधिकार बोधक वाक्य केवल स्वर्ग कामो यजेत इतना ही नहीं है, एक ही नहीं है, और भी है। उन सब का ग्रहण करने के लिए कहा इत्येवं जातीयक, ये अधिकार विधि का विशेषण है। इत्येवं जातीयक का मतलब इस प्रकार के कई एक श्रुति वाक्य क्या होंगे? उपरुद्धेत, अवरुद्ध हो जाएंगे। कब? जब इष्टादि कर्मियों को स्वर्ग में मुख्य अन्न भाव की प्राप्ति होती है, ऐसा मानने पर। आगे हैं चंद्रमंडले चेत इष्टादिकारिणाम उपभोगो न स्यात् किमर्थम अधिकारिणः इष्टाद्यायास बहुलम कर्म कुर्यु। तो कर्म का विशेषण है आयास बहुलम और इष्टादि, ये दो कर्म के विशेषण हैं। कहते हैं यदि स्वर्ग में पहुँचे हुए इष्टादि कर्म का अनुष्ठान करने वाले अधिकारी को स्वर्ग में जाकर के अन्न ही बनना है देवताओं का, कोई अपने द्वारा किए हुए इष्टादि कर्मों का फलोपभोग नहीं होना है, तो कहते हैं किमर्थम अधिकारिणः षष्ठी है, तो अधिकारी की प्रवृत्ति कर्म के अनुष्ठान में किस लिए होगी? ये अधिकारिणः प्रथमा बहुवचन है, तो किमर्थम अधिकारिणः कर्म कुर्युः ऐसा अन्वय करिए। तो कर्म के अधिकारी जो बताए गए हैं वे इष्टादि कर्मों का अनुष्ठान क्यों करेंगे? क्योंकि इष्टादि कर्मों का अनुष्ठान करने से उनको स्वर्ग में जाकर के कोई फलोपभोग तो होना नहीं है। और ये कहा जाता है कि प्रयोजनम विना मंदोपि न प्रवर्तते, तो निष्फल कर्म में प्रवृत्ति अधिकारी की नहीं हो पाएगी, और वो कर्म भी कोई अनायास सिद्ध हो ऐसा नहीं है। इसलिए कहा कि आयास बहुलम, बहुत प्रयास करके इष्टादि कर्म करना पड़ता है। ऐसा जो इष्टादि कर्म है वो कौन करेगा? तो किमर्थम, इसमें ये
किम शब्द आक्षेपार्थ में होने से निष्प्रयोजन है, निष्प्रयोजन कर्म में प्रवृत्ति अधिकारी की नहीं होगी, ये बता रहा है। आगे है कि अन्न शब्दश्च उपभोग हेतुत्व सामान्यात् अन अन्येपि उपचर्यते उपचर्यमाणो दृश्यते। तो जो अन्न शब्द है इसका प्रयोग अन्न में भी गौण रूप से होता हुआ देखा जाता है। अन्न में अन्न शब्द के प्रवृत्ति का निमित्त क्या होगा? तो कहते हैं अन्न में अन्न शब्द के प्रवृत्ति का निमित्त होगा जो मुख्य अन्न है, उसमें है भोग साधनत्व, उपभोग साधनत्व है ना मुख्य अन्न में। तो जो भी अन्न न होता हुआ उपभोग का साधन बनेगा उसमें भी अन्नगत उपभोग साधनत्व रूप गुण रहेगा। जैसे चक्षु, यह अन्न नहीं है ना, अनन्न है। अन्न तो कहते हैं अद्यते यत्तद अन्नम, तो इंद्रियों से जिसका ग्रहण किया जाता है उसे अन्न कहते हैं, विषयों को। और इंद्रिया तो उपकरण है, भोगोपकरण है, न कि अन्न। लेकिन अन्न में जैसा भोग हेतुत्व है ऐसा भोग हेतुत्व भोगोपकरण इंद्रियों में भी रहेगा। तो इंद्रियों में भोगोपकरणत्व होने से इंद्रियों को कहा जा सकता है अन्न। और राजा का अन्न माना जाता है जो राजा को कर देती है प्रजा, प्रजा के द्वारा प्राप्त कर से ही राजा शासन चलाता है। इसलिए प्रजा राजा के भोग की साधन होने से प्रजा राजा की भोग्य हो गई का मतलब अन्न थोड़ी हुई वो। तब भी अन्न शब्द का प्रयोग किया जाता है अन्नगत उपभोग साधनत्व को प्रजा में देख करके। इसका उदाहरण बताया जाएगा आगे। तो ये कहा कि अन्न शब्दस्य उपभोग हेतुत्व सामान्यात् अन अन्येपि उपचर्यमाणो दृश्यते यथा विशो अन्नम राज्ञाम पशवो अन्नम विषाम इति। तो राजा का अन्न है वैश्य, वे अधिक कर देते हैं। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम है ना। तो इससे उन्हें जो प्राप्त होता है उसमें से कुछ अंश कर के रूप में प्रजा वैश्य जो है देती है। किसको? वैश्य रूपी प्रजा राजा को। और इसलिए राजा की अन्न मानी गई है वैश्य रूप प्रजा। आगे हैं और वैश्यों का अन्न कौन है? तो कहते विषाम अन्नम पशवः। तो वैश्यों के अन्न है पशु। इसका मतलब पशु आहार करते हैं क्या? पशुओं का पालन करते हैं और पशुपालन से प्राप्त हुआ जो धन है उससे स्वयं भी अपने आजीविका के लिए ये करते, राजा को भी
उसी में से कुछ हिस्सा कर के रूप में दे देते हैं। इस प्रकार ये पशु हो गए वैश्यों के अन्न। तस्मात् इष्ट स्त्री पुत्र मित्र भृत्यादि भी इव गुण भावोपगतैः इष्टादि कारिभिर यत् सुख विहरणम देवानां तदेव येषां भक्षणम अभिप्रेतम न मोदकादिवत चर्वणम निगरणम वा। तो कहते हैं यहाँ पर इस प्रकार ये बताया गया, अन्न शब्द का प्रयोग अनन्न में भी गौण रूप से होता है और वो गुण होगा अन्न शब्द के मुख्यार्थभूत अन्नगत भोग साधनत्व रूप गुण। तो ऐसे यहाँ पर जो भोग साधन है मनुष्य लोक में प्रिय पुत्र भार्या आदि और उनके साथ रहना, ये माना जाता है सुखपूर्वक रहना है, सुखानुभव रूप भोग है। अपने इष्ट मित्र पुत्र मित्र बंधुजनों के साथ जितना समय गुजरता है अनुकूल लोगों के साथ, तो उसमें सुखानुभूति होती है। वो सुखानुभूति ये भोग माना गया। पुण्य कर्म का फल है सुख और उसका अनुभव है उपभोग। और उसमें साधन बन गए कौन? ये इष्ट पुत्र मित्रादि। ऐसे ही यहाँ से इष्टादि कर्म का अनुष्ठान करके जाते हैं जो स्वर्ग में और वहाँ के अधिकारी देवताओं के साथ प्रजा बन करके रहते हैं वहाँ की। तो देवताओं को भी सुख होता है और सुख के साधन देवता के बनने के कारण देवता का अन्न माने गए। ये यहाँ पर कहा गया कि तस्मात् इष्ट स्त्री पुत्र मित्र भृत्यादि भी इव। इव शब्द यहाँ दृष्टांत के लिए है। तो इव का अर्थ करना यथा इह, यानी अस्मिन लोके। ये जो अभीष्ट स्त्री पुत्र मित्रादि हैं उनके साथ गुण भावोपगतई, ये इष्ट स्त्री पुत्रादि का विशेषण है। गुण भावगतई यानी जो गृह स्वामी हैं उसके प्रति साधन के रूप में, उसके सुख के हेतु के रूप में जो रह रहे हैं उसके साथ, उन्हें कहा जाएगा गुण भाव गत। तो गुण भाव उपगतई इष्टादि कार्य भी, गुण भावगतई का अन्वय करना उसके साथ, विहरणम के साथ। विहरणम, तो ये जो है इष्टादि कार्यों का इस श्लोक में जो इष्टादि कार्य भी, यानी इष्टादि कार्यों का अपने मित्र पुत्रादि के साथ जो विहरण है सुखपूर्वक, वैसा ही कहते हैं देवानाम। तो देवताओं का भी इष्टादि कार्यों के साथ सुखपूर्वक विचरण, यही क्या है? तदेव येषां भक्षणम। तो माना जाता है यही देवताओं के द्वारा इष्टादि कार्यों का भक्षण हो रहा है, वे सुख के साधन बन रहे हैं।
देवताओं के। ये देवताओं के सुख के साधन बनना ही देवताओं के द्वारा उनका भक्षण करना है। भक्षणम अभिप्रेतम न मोदकादिवत चर्वणम विचरणम वा। तो जैसे मुख्य जो अन्न है मोदकादि, उनको तो दांतों से चबा जाता है, ऐसे चबा करके फिर निगल लेना, ये मुख्य अन्न भाव मुख्य जो अन्न होता है मोदक आदि उसमें होता है। ऐसा मुख्य अन्नत्व ते देवानाम अन्नम भवन्ति श्रुति से नहीं बताया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि न मोदकादिवत चर्वणम निगरणम वा, क्योंकि अन्य श्रुति देवताओं के चर्वण निगरणादि रूप व्यापार का निषेध करती है। देवता चबाते नहीं हैं, जैसे चबाते हैं दाल रोटी को प्रतिदिन मनुष्य, सिंह अपने अन्न को, ऐसे देवता अपने अन्न का चर्वण नहीं करते। इसे कह रहे हैं कि न हवै देवा अन्न अश्नन्ति न पिबन्ति एतद एव अमृतम दृष्ट्वा तृप्यन्ति। तो देवता न अश्नन्ति यानी खाते नहीं है, अर्थात चर्वण रूप व्यापार उनसे नहीं होता है, और न पिबन्ति और पीना रूप व्यापार भी नहीं होता है। खाना पीना रूप व्यापार देवताओं का नहीं होता है। तो कहते हुए जीते कैसे हैं बिना अन्न पानी के? तो दृष्टैव तृप्यन्ति, देख करके ही तृप्त हो जाता है। देवता यदि खाने लगे सनातनियों के, तो परिवार में सनातनियों के आस्तिक लोगों के जाकर के घरों में देखेंगे तो कितने देवता होते हैं एक ही मंदिर में, छोटे से बहुत सारे होता है। पंचदेवता तो रहते ही रहते हैं, और फिर पौराणिक देवता भी दूसरे भी आ जाते हैं, और सबको एक थाली में एक फुल्का, थोड़ा सा चावल और थोड़ा सा दाल सब्जी एक ही थाली में रख लेते हैं। और वो उसमें से कुछ कम हो जाता है क्या? एक एक निवाला भी वो लोग नहीं लेते हैं, अभी तो जितना है उतना वापस मिल जाता है। इसलिए देवताओं की संख्या बढ़ जाए तब भी कोई आपत्ति नहीं होती है मंदिर में। और जब खाने लगे तो फिर एक एक कम कर देंगे, एक ही रखेंगे, क्योंकि इस महंगाई के ज़माने में देवताओं को भी उतना ही, जितना एक व्यक्ति खाएगा उतना लगाना पड़े तो बहुत कुछ बनाना पड़ेगा ना। बनाने की दिक्कत, फिर उनकी पंगत लगाने की दिक्कत, ये सब होगा। इसलिए श्रुति कहती है कि देवता हमारे खाते पीते नहीं हैं, तो क्या करते हैं फिर? कहते दृष्ट्वैव तृप्यन्ति। आप निवेदन करते हो उनके लिए भावपूर्वक, और वो आपके द्वारा निवेदित अन्न को देख करके तृप्त हो जाते हैं, और फिर वह प्रसाद बन करके सामने आता है। उनको तृप्त कर दिया तो प्रसाद बन गया, तो प्रसादस्तु प्रसन्नता। फिर वो प्रसाद हम लेते हैं तो प्रसन्न चित्त हो जाता है हमारा भी। तो ये कहते हैं कि दृष्ट्वैव तृप्यन्ति, केवल देख करके ही उनको तृप्ति होती है। वो भाव के भूखे हैं, भाव से उनको अच्छी सी अच्छी वस्तु बना करके खिला दो,
और अच्छे से अच्छे पेय पदार्थ पिला दो तो केवल आपके भाव को देख करके तृप्त हो जाता है। तो दृष्टैव तृप्यन्ति, ये श्रुति क्या कर रही है? तो कहते इति च देवानाम चर्वणादि व्यापारम वारयति, यह श्रुति देवताओं के चर्वणादि व्यापार का निराकरण करती है। चर्वणादि में आदि शब्द से किसको लेंगे? निगरण को। न तो चबाएंगे अन्न को और न तो पानी को एक एक घूंट करके मुंह में लेकर के उस पानी का भी स्वाद या दूध का भी स्वाद लेकर के निगल नहीं लेंगे वे, अन्न को भी और पानी को भी और दूध को भी। ऐसा यह श्रुति बता रही है। इसलिए देवताओं का अन्न बने हुए जो इष्टाधिकारी है, इतना ही अर्थ है कि देवता का वे सुख साधन बन जाते हैं, देवताओं के प्रति गुण भाव को प्राप्त करते हैं, देवताओं को अपने स्वामी मान करके और स्वयं को देवता का सेवक मान करके रहते हैं। तो इससे देवताओं को सुख होता है। ये यहाँ पर एक प्रकार से अन्न भाव प्राप्त करना है। तेषांच इष्टाधिकारिणाम देवान् प्रति गुण भावोपगतानाम अपि उपभोग उपपद्यते राजोपजीविनाम इव परिजनानाम। तो उन स्वर्ग में पहुँचे हुए इष्टादि कर्म करने वालों को भी क्या होता है कि देवता के प्रति गुण भाव प्राप्त होता है और भोग भी प्राप्त होता है। देवताओं का जो भोग्य है वो इनका भी भोग्य बन जाता है। इसलिए स्वर्ग देवताओं के साथ रह करके भी देवताओं के गुण भाव को भले ही प्राप्त हो गए, लेकिन मनुष्य योनि से भी उत्कृष्ट विषयों का फलोपभोग उनको हो रहा है और वह फल प्राप्त करने की इच्छा जिनको है वे इष्टादि कर्म का अनुष्ठान आयास बहुल होने पर भी करेंगे। ये प्रश्न उठा था न कि यदि इष्टादि कार्यों को स्वर्ग में अपने कर्म का फलोपभोग नहीं होगा तो क्यों व्यर्थ इष्टादि कर्म आयास बहुल करेंगे देवता? उसका ये उत्तर है कि देवता नहीं, अधिकारी पुरुष। तो इसका उत्तर हुआ कि वहाँ उनको फलोपभोग होता है, यहाँ से श्रेष्ठ फलोपभोग होता है। आगे है तथा ही श्रुति अनात्मविदाम देवोपभोग्यताम दर्शयति। तो अन्य बृहदारण्यक श्रुति जो अनात्मज्ञ है वे देवताओं के भोग्य बन जाते हैं, ऐसा बताती है। वो श्रुति है अथयो अन्याम देवताम उपास्ते अन्यो असो अन्यो अहम अस्मीति न स वेद यथा पशु एवं सदेवानाम। भाक्तम वा, इसकी व्याख्या जो मूल सूत्रस्थ भाष्य में इन दो पदों की व्याख्या हो गई। तीसरा पद है अनात्मवित्वात्। इस अनात्मवित्वात् तीसरे पद की व्याख्या भाष्यकार भगवान प्रारंभ कर रहे हैं। निश्चित है ये पंचम्यंत है तो हेतु वाक्य है। तो ये किस में हेतु बता रहा है कि देवताओं में मुख्य अन्न भाव, देवताओं का मुख्य अन्न भाव
इष्टादियों में क्यों नहीं माना जा रहा है, क्यों गौण ही अन्न भाव माना जा रहा है, देवताओं के भोग्य क्यों बने हैं ये इष्टादि कर्मकारी, स्वतंत्र क्यों नहीं है देवताओं की तरह। इसमें हेतु बताया जा रहा है कि अनात्मवित्वात्, कि वे अनात्मवित होने से, अनात्मवित में आत्मा शब्द के सूत्रकार भगवान व्यास जी ने दो अर्थ किए हैं, यानी दो अर्थ को बताने के उद्देश्य से आत्मा शब्द का प्रयोग है। भाष्यकार भगवान व्यास जी के इस अभिप्राय को जानते हैं, इसलिए यहाँ आत्मा शब्द के अलग अलग दो अर्थ मान करके दो प्रकार का व्याख्यान इस हेतु पद का करेंगे, अनात्मवित्वात् का। एक आत्मा शब्द का अर्थ होगा मुख्य आत्मा, वो मुख्य आत्मा है आत्मा वा इदम एक एव अग्रासित नान्यत किंचन मिषत से बताया गया निर्विशेष जगत अधिष्ठान ब्रह्म। एक अर्थ आत्मा शब्द का वो है, और आत्मविद का अर्थ निकलेगा उस जगत अधिष्ठान ब्रह्म का मय के रूप में अनुभव करने वाला, ये है मुख्य आत्मविद। और न आत्मविद अनात्मविद का अर्थ निकलेगा जगत अधिष्ठान ब्रह्म का मय के रूप में अनुभव जिसे नहीं है, वह अनात्मविद है। तो जो इष्टादि कर्म का अनुष्ठान करके स्वर्ग में पहुँचे हुए कर्मी हैं, वे जगत अधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ ऐसा अपने आप को नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं ना, इसलिए अनात्मविद हैं। और अनात्मविद होने के कारण भोग्य बने हैं, गौण भाव को प्राप्त हुए हैं, नहीं तो देवताओं के स्वामी हो जाते हैं। जो जगत अधिष्ठान ब्रह्म है वो सबका अंतर्यामी है ना, देवताओं का भी स्वामी है। इसके लिए मनीषा पंचक में भगवान भाष्यकार ने कहा है ना, यस्मिन् नित्य सुखाम बुधौ गलित धीर ब्रह्मैव न ब्रह्मविद यह कश्चित् स सुरेंद्र वंदित पदो नूनम मनीषा मम। तो जगत अधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ ऐसा जो जानता है, वह उसके चरण स्पर्श सुरेंद्र करते हैं, यानी इंद्र करते हैं का मतलब जगत वंद्य बन जाता है। ब्रह्म सबके वंदनीय है कि नहीं, ब्रह्म परमात्मा, और वो परमात्मा मैं हूँ ऐसा अनुभव करने वाला भी जगत वंद्य हो जाएगा, जगत वंदनीय हो जाएगा। उसी और वो ज्ञान जिसको नहीं है, फिर किसी की अपेक्षा उत्कृष्ट होगा तो किसी की अपेक्षा निकृष्ट भी होगा, तो उसमें उत्कर्ष अपकर्ष रहेगा अज्ञानी में। तो जो इष्टादि कर्म का अनुष्ठान करके स्वर्ग पहुँचे हुए अनात्मविद हैं, वे देवताओं की अपेक्षा निकृष्ट होने से देवताओं का गौण भाव प्राप्त करेंगे, देवता उनके स्वामी रहेंगे। ये यहाँ पर बताया जा रहा है और इसे श्रुति से प्रमाणित किया जा रहा है कि अथ यो अन्याम देवताम उपास्ते अन्यो असौ अन्यो अहम अस्मि इति न स वेद यथा पशुः एवं स देवानाम। तो कहते हैं बृहदारण्यक उपनिषद में अलग अलग दो सूत्र आए हैं, एक विद्या सूत्र है और एक अविद्या सूत्र है। विद्या सूत्र और अविद्या सूत्र की व्याख्या है पूरा ब्रह्म सूत्र, ब्रह्म सूत्र है बृहदारण्यक उपनिषद।
कोई प्रकरण विद्या सूत्र की व्याख्या है जो ज्ञान का प्रकरण आता है, अविद्या सूत्र का प्रकरण है, व्याख्यान है जो संसार का प्रतिपादक प्रकरण, वह विद्या सूत्र का व्याख्यान है। दो ही प्रकरण, दो प्रकार के ही प्रकरण आए हुए हैं बृहदारण्यक के 6 अध्याय में अलग अलग ब्राह्मणों में। तो ये अविद्या सूत्र हैं। विद्या सूत्र हैं आत्मा इत्येव उपासीत, ये विद्या सूत्र हैं बृहदारण्यक में। उसकी व्याख्या है ब्रह्मवा इदमग्र आसीत, और तद आत्मानम एव अवेत, अहम ब्रह्मास्मीति इत्यादि वाक्य जहाँ जहाँ भी ज्ञान का प्रकरण आया है वो सब आत्मा इत्ते उपासित का ही व्याख्यान है। और ये है अविद्या सूत्र। इसका अर्थ निकलेगा कि जो अन्याम देवताम उपासते, अन्य देवता की आराधना करता है, का मतलब आत्मदेव की आराधना नहीं। आत्मदेव है परमात्मा, सबका अंतर्यामी, और वो सबका अंतर्यामी मैं हूँ, ऐसा चिंतन ये आत्मदेव की आराधना है। और वो आत्मदेव की आराधना न करके फिर आराध्य को अलग मानता है और अपने आप को आराधक मात्र मानता है। मैं आराधक हूँ और मेरा आराध्य मेरे से अलग है, ऐसा आराध्य तथा आराधक में भेद भाव रख करके, भिन्नता रख करके आराधना करता है। ऐसा जो है अन्यो अहम, अन्यो असो, अन्यो अहम अस्मि, असो यानी आराध्य मेरे से अन्य है और मैं अपने आराध्य से अलग उनका दास हूँ, सेवक हूँ, वो मेरे स्वामी हैं। इस प्रकार आराधना करता है तो कहते हैं न स वेद, वह आराध्य के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता है, आत्मदेव को, आत्मा के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता है। कैसे? तो कहते यथा पशु, तो जैसे पशु को यानी आत्यंतिक जो लौकिक प्राणी है, उस लौकिक प्राणी को आत्मस्वरूप का बोध नहीं है, अद्वैत का बोध नहीं है, ऐसे ही ये मनुष्य होता हुआ भी उसे भी अपने एकात्म का बोध नहीं है। एक आत्मा सभी देहों में है, इस प्रकार का निश्चय नहीं है। तो यथा पशु एवं सदेवानाम, तो स यानी ये अनात्मज्ञ, भेद दर्शी, स शब्द से लेना, आराध्य आराधक में भेद दर्शन करने वाला, वो देवताओं का पशु के तरह पशु बन जाता है। तो यहाँ लोक में पशु अनात्मज्ञ होने के कारण पशुपालक का भोग्य बन जाता है ना, उपभोग साधन बनता है। ऐसे इष्टादि कर्मकारी भी मुख्य आत्मस्वरूप का अभिज्ञ न होने के कारण स्वर्ग में देवताओं का भोग्य बन जाता है। ये कहा गया कि एवं स देवानाम, यानी एवं से लेना भोग्य, पशु जैसे इस लोक के मनुष्यों का भोग्य है, ऐसे स्वर्गलोक का भोग्य है इष्टादि कर्म करके पहुँचे हुए स्वर्ग में जो मनुष्य हैं वे। इति
यानी यह श्रुति ऐसा बताती है, देवता इष्टादि कार्यों में देवता उपभोग्यत्व। सच अस्मिन् अपि लोके इष्टादिभिः कर्मभिः प्रीणयन् पशुवत् देवानाम् उपकरोति, अमुस्मिन् अपि लोके तद उपजीवी तद आदिष्टम फलम उपभुञ्जानः पशुवद देवानाम उपकरोति इति गम्यते। तो ये कहते हैं सच यानी अनात्मज्ञ, स शब्द से लेना आराध्य आराधक में भेददर्शी, वो क्या करता है तो इस लोक में भी, मनुष्य लोक में भी देवताओं का इष्टादि कर्मों का अनुष्ठान करते हुए देवताओं की स्तुति कर रहा है। प्रीणयन, प्रीणयन का मतलब है स्तवन, स्तुवन, वो स्तुति करता हुआ देवताओं की प्रशंसा कर रहा है। और देवानाम उपकरोति, तो देवताओं का मनुष्य शरीर में रहते हुए भी उपकार कर रहा है। यहाँ से जो इष्टादि कर्म में प्रदत्त तत्त देवताओं का आहुति द्रव्य है, वही तत्त देवता का भोजन बन जाता है। और देवताओं की आराधना होने से देवताओं को मिल जाता है सुख, सुख मिल जाता है ना। मृत्युलोक में मनुष्य देवताओं की आराधना करते हैं और देवता सुखी हो जाता है। और शरीर छूटने के बाद भी स्वर्ग में पहुंचते हैं तो देवताओं के द्वारा अनुमोदित फलोपभोग करते हैं और देवताओं के प्रति गुण भाव को प्राप्त करते हैं, तो उससे भी देवताओं को सुख होता है। इस प्रकार यहाँ पर भी और परलोक में भी देवताओं के उपकारक ये मनुष्य होने से इन्हें कहा गया देवताओं का उपभोग साधन होने से अन्न के तरह अन्न। ये यहाँ पर कहते हैं कि अस्मिन् अपि लोके इष्टादिभिः कर्मिभिः प्रीणयन् पशुवत देवानाम उपकरोति। उपकरोति का कर्ता हो जाएगा स, स यानी इष्टादि कर्मी, अनात्मज्ञ। और अमुस्मिन् अपि लोके, तो स्वर्गलोक में भी तद उपजीवी यानी देवताओं का आश्रित होकर के, देवताओं के आश्रित होकर के क्या करता है, तद आदिष्टम फलम उपभुंजान, देवताओं के द्वारा अनुमोदित जो फल है उसका उपभोग करते हुए पशुवत देवानाम उपकरोति, तो वहाँ पर भी देवताओं का उपकारक बन जाता है। वो उपकार है देवताओं के सुख का साधन बनना, उपकरोति इति गम्यते। ये अनात्मवित्वात् में आत्मा शब्द का मुख्यार्थ जगत अधिष्ठान ब्रह्म मान करके अर्थ हुआ। प्रकरण से आत्मा शब्द का अर्थ यहाँ पंचाग्नि विद्या है, पंचाग्नि है। आत्मा यानी पंचाग्नि, दिवलोक, पर्जन्य, पृथ्वी, पुरुष, योषित, इनको आत्मा कहा गया। और इनकी विद्या वो हो जाएगी आत्मविद्या, पंचाग्नि विद्या। आत्मा यानी पंचाग्नि और आत्मविद का अर्थ निकलेगा पंचाग्नि उपासक। और पंचाग्नि उपासना का ये प्रकरण है, इसलिए प्रकृत हो जाएगी पंचाग्नि विद्या। और उसकी प्रशंसा के लिए केवल कर्मी में बताया जा रहा है देवताओं का अन्न भाव।
किस लिए? उपासना की प्रशंसा के लिए, पंचाग्नि विद्या की प्रशंसा के लिए। ये इस प्रकार का एक व्याख्यान अनात्मवित्वात् इस हेतु का आ रहा है। इसकी चर्चा हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।